सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के जनहित के मुद्दों को लेकर के निरंतर हमारा संवाद आप सभी से जारी है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की सोच एफडीआई को लेकर। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एफडीआई को लेकर के बेहद चिंतित है। एफडीआई का विरोध नहीं करना चाहती, लेकिन काल समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह मानना है कि जब तक हमारे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता नहीं आ जाती, शिक्षा के क्षेत्र में हम मजबूत नहीं हो जाते, हमारी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ जाती, जब तक हमारी आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत हो जाती, तब तक आम जनों के लिए, चाहे हमारे छोटे छोटे व्यवसायी हों, चाहे मध्यम तबके के व्यवसायी हों, उनके लिए एफडीआई कहीं से भी उचित नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यूरोपीय देशों के विकसित देश, एशिया के देशों के विकसित देश जब एफडीआई लेकर के हमारे देश के अंदर आते हैं, उस कंडीशन में टेक्नोलॉजी उनके पास, शिक्षा उनके पास और पूंजी उनके पास, अगर सारी सुविधाओं से सुसज्जित हो करके, प्रिपेयर्ड हो करके किसी भी क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो रिटेल का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में अपना कदम वो आगे बढ़ाते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र को ले लें या किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में अगर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी पूंजी और उनकी शिक्षा का मुकाबला करने के लिए क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? कुटीर उद्योगों को बंद होना स्वाभाविक होगा। आज स्थिति ऐसी पैदा करके भारत सरकार ने रखा है कि कुटीर उद्योग मरणासल स्थिति में पड़े हैं या तो मृत प्राय। आज हमें उस कुटीर उद्योग को जीवंत बनाने की जरूरत है। मुझे तो अफसोस होता है ऐसे राजनीतिक दल के ऊपर जो कि स्वदेशी अभियान को लेकर के, कुटीर उद्योगों के विस्तार को लेकर के जन जागरण अभियान चलाया करते थे। आज न जाने वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सा ऐसा विदेशी दबाव है, कौन सा ऐसा स्वार्थ है जिससे कि एफडीआई को लेकर के पूरी तरह से हम तैयार हो गए। एफडीआई को लेकर के तैयार होने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ज़रूरत है एक ओलंपिक के प्लेयर के साथ मुकाबला करने के लिए हमें प्रिपरेशन की। हमें पहले एजुकेशन दो, हमें प्रिपरेशन दो। एजुकेशन और प्रिपरेशन हो जाता है कुटीर उद्योगों का विस्तार करके हम अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी अगर विकसित हो जाती है, तो उस कंडीशन में चाहे यूरोप का विकसित देश हो या एशिया का कोई भी विकसित देश हो, अगर एफडीआई के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा में आता है तो हमारी जनता वह खूब मुकाबला करने के लिए तैयार होगी। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस पर चिंतन व्यक्त करती है, भारत सरकार को इस पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहती है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जनहित के मुद्दों को नज़रअंदाज न करते हुए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज कौन सा ऐसा कारण है कि अनियंत्रित महंगाई स्थापित है? आज कौन सा ऐसा कारण है कि 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है? आज कौन सा कारण है कि शिक्षा के स्तर में कोई गुणवत्ता नहीं आ पा रही है? अगर राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति से इस विषय में कोई जानना चाहेगा तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य शिक्षा प्रणाली लाने के पक्षधर रही।
आज दोहरी शिक्षा नीति की जरूरत क्या है? दोहरी शिक्षा नीति ने पूरी शिक्षा नीति को ही दूषित करते हुए शिक्षा को व्यवसायीकरण में परिवर्तित कर दिया है। आज अगर ईमानदारी से भारत सरकार इस पर पहल करना शुरू कर दे कि सामान्य शिक्षा प्रणाली को लागू करते हुए सरकारी स्कूलों को बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नेता हो या वकील हो, सभी के बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल को मर्ज करते हुए सरकारी स्कूलों में उनको रोजगार देते हुए, उनको समायोजित करते हुए अगर इस पर सरकार करे ईमानदारी से काम, तो निश्चित रूप से शिक्षा के अंदर गुणवत्ता आएगी। हम प्रिपेयर्ड होंगे एफडीआई को कबूल करने के लिए, हम प्रिपेयर्ड होंगे जीएसटी को कबूल करने के लिए। अगर भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आने वाले दिनों में जन जागरूकता अभियान चलाएगी। आज जन जन को इस अभियान से जोड़ते हुए देश के अंदर एक आंदोलन की पहल करेगी और वह आंदोलन इतना प्रबल आंदोलन होगा कि भारत सरकार को इस पर विचार करना ही होगा। मैं अपील करना चाहता हूँ, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से भारत सरकार इस पर पहल करे। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी को इस विचारधारा पर पहल करने वाली सरकार का समर्थन करने में कोई गुरेज नहीं है। हम आए हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, हम आए हैं व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, हम आए हैं देश के निर्माण के लिए। अगर देश के हित में बेहतर होता है, समाज के हित में बेहतर होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो मुझे कहीं से भी गुरेज नहीं है ऐसे दलों का साथ देने में, ऐसे दलों का समर्थन करने में, चाहे वो दल कोई भी हो। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस आंदोलन को निरंतर लेकर के आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी एक एक मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछते हुए जन आंदोलन को स्थापित करके सरकार को बदलने का भी कार्य करेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में पुनः किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी जो आगे चल करके राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का ये प्रबल एजेंडा होगा, जिस एजेंडे पर जन समर्थन के पश्चात आगे की लड़ाई शुरू होगी। नेक्स्ट पुनः मुलाकात होगी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।